अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल ये आ रहा है इसमें, अ ट्रेन 540 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उस ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है, ठीक है, और वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। क्लियर? व्हाट टाइम विल इट पास अ टनल 160 मीटर लॉन्ग। 160 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में ये कितना समय लेगी? और आंसर समय का आएगा सेकंड में। आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड में। आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर स्पीड का मैटर होगा और दो चीज अगर क्रॉस कर रही है ऐसे और ऐसे, तब तो ये प्लस हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगी ऐसे और ऐसे, तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। लेकिन दोनों कंडीशन में इनकी जो लेंथ होगी वो प्लस ही होगी लेंथ। यानी कि मुझे निकालना क्या? टाइम। अगर आम भाषा में देखें तो टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला होता है क्या? डी बटे में एस। यहाँ डी का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि दूरी, यानी कि लेंथ। लेंथ किस किस की? खुद एक ट्रेन की अपनी लेंथ और टनल की लेंथ। ट्रेन की अपनी लेंथ क्या है? 540 मीटर। टनल की कितनी लेंथ है? 160 मीटर। दोनों को प्लस कर देंगे। स्पीड क्या है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये किस में है? मीटर में, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर आवर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 5/18 से गुना कर दूंगा, तो ये चीज बन जाएगी मीटर पर सेकंड, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आगे सीधे सीधे कैलकुलेशन है। 600 और एक ये 700, 18 से काट देंगे 4 पे, ये हो जाएगा 20, इससे कट जाएगा, और 70 का आधा 35 सेकंड इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ये क्या आपको समझ में आ गया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन जो कि 200 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दौड़ती है वो कितना समय लेगी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में? उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 मीटर है, और इसका आंसर देना हमें सेकंड में। क्योंकि टाइम पूछा गया है, तो बच्चों टाइम का जो फार्मूला होगा वो होगा T बराबर होता है डी बटे में एस। यहां पर हमारे को इस ट्रेन की भी लंबाई जोड़ी जाएगी और प्लस में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जोड़ी जाएगी। क्योंकि ये मीटर के अंदर है और हमारे पास स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इससे कट जाएगा। 18 से 4 से काट देंगे, ऊपर कितना जाएगा? 360, नीचे कितना जाएगा? 20, इससे काट देंगे 36 का हाफ, 18 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इट क्रॉसेस अ मैन इन 20 सेकेंड। ये एक आदमी को क्रॉस करती है 20 सेकेंड में। मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्रेन अगर किसी इंसान को क्रॉस करेगी तो इंसान की लंबाई नहीं, वो ट्रेन अपनी ही लंबाई को कवर करेगी। ये बात कही थी मैंने। ठीक है। उसके बाद ये कहता है, देन हाउ मच विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज हुज लेंथ 110 मीटर लॉन्ग ऑफ दिस ट्रेन। वो उस ब्रिज को कितने सेकंड में पार कर लेगी जो उस ट्रेन से 110 मीटर लंबी है। इसको सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से सिखाता हूँ, जो मैंने पहले सिखाया था। आप ये ट्रेन बनाइए, ये ट्रेन है दोस्तों। इस ट्रेन की जो लंबाई जो भी निकलेगी वो अपने आप को जितने सेकंड में पार करेगी उतनी उस ट्रेन की एक्चुअली में लंबाई होती है। तो ये उस व्यक्ति को कितने में पार करती है? 20 सेकंड में। इसका मतलब अब उसकी जितनी भी लंबाई होगी उतनी लंबाई को पार करने में उसको 20 सेकंड का समय लगता है। यानी अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड। दूसरी बात, अब ये कहानी ब्रिज की है, तो दोस्तों ये जो ब्रिज है वो उस इस ट्रेन की लंबाई से 110 मीटर अधिक है। अब यहाँ पे 110 मीटर की कहानी ये है कि 110 मीटर को पार करने में उसको समय लग गया कैसे? ये बात को पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस ट्रेन की रफ्तार देखनी पड़ेगी। रफ्तार कितनी ट्रेन की? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मैं 5/18 से गुना कर दूंगा तो ये 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी को कवर करती है? तो 18 से 2 पे कटेगा और ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बच्चों? 10
मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है इस ट्रेन के द्वारा 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो बच्चों ये बताइए कि 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? 20, 30 में। ऐसे बच्चों ये जो 110 मीटर की दूरी है इसको ये तय करेगी, इसका कितना गुना ये चेक कर लीजिए आप। इसका 11 गुना है, तो यहाँ पे इसको 11 गुना कर देंगे तो इसको ये 11 सेकंड में बच्चों ये पार करेगी। लेकिन अब कहानी का क्या है कि 11 सेकंड में इसको ब्रिज को पार करने में लगता है, लेकिन यहाँ पे उसकी अपनी लंबाई भी जुड़ेगी। आप समझिए 20 सेकंड ये, और इस एल की खुद की कीमत कितनी है? 20 सेकंड, और प्लस में इस 110 मीटर की दूरी को पार करने में से कितना लगा? 11 सेकंड। और ये सारा का सारा प्लस होगा बच्चों 20, 40 और 11 51 सेकंड। ये एक बेस्ट तरीका है करने का। एक बात बताइए, जब वो ब्रिज को पार करेगा और ब्रिज इस प्रकार से है, मैंने बताया भी था, तो ये इसकी भी लंबाई और अपनी भी लंबाई लेगा। समझ में आया आपको? तो ब्रिज की जो लंबाई है वो उससे 110 मीटर अधिक है, तो फिलहाल तो 110 को पार करने में कितना लगा? ये लगा। तो 20 तो यहाँ लगेंगे एल की लंबाई और 110 वो, तो अब कुल मिला के कितना लगा ये? यानी केवल अगर हम ब्रिज की बात करें ना, ये पूछे केवल ब्रिज, तो अपनी एक जो उसकी दूरी अगर निकालना चाहे क्योंकि उसकी खुद को पार करने में पर्सनली मैटर, तो 20 और 11 31 है, और उसमें मुझे ट्रेन की लंबाई भी जोड़नी पड़ेगी, तब जाके 51 सेकंड आएगा कि उसको दोनों को, अपने आप को भी और ब्रिज को भी कवर करने में 51 सेकंड का टाइम लगेगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है एक ट्रेन जो कि एक प्लेटफॉर्म को पास करती है 36 सेकंड में, यानी उसको क्रॉस कर जाती है 36 सेकंड में, कुल मिला के 36 सेकंड लेती है वो। ये बात, इसका मतलब ये कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कुल मिला के 36 सेकंड लेती है। इसमें ट्रेन का अपना भी समय जुड़ा हुआ है इसी के अंदर। अब इसको अपना समय क्या है? एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और इन 20 सेकंड का मतलब एक खड़े हुए आदमी को 20 सेकंड में करते हैं। यहां से ट्रेन का बारे में ट्रेन के बारे में क्या मालूम पड़ा? जो ट्रेन है वो ट्रेन अपनी लंबाई को उस आदमी को पार कर रही है 20 सेकंड में, मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई को 20 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब ये है वो प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है 36 सेकंड में कुल मिला के। इसका मतलब इसमें ट्रेन की लंबाई भी ऐड है, ट्रेन की अपनी लंबाई का भी समय ऐड है, तो कुल मिला के कितना ले रहा है ये ट्रेन इसको पार करने में? 36। तो बच्चों 20 इसका, तो इसका क्या है? केवल 16 है इसका। समझ में आया? क्योंकि तो इसको पूरा पार करने में जब मैं इसको प्लस लिखता हूं तो ये प्लस करके ऐसे 36 आया। आपको समझ में आया? अब सवाल यहाँ पे ये कि लंबाई किसकी पूछी गई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई जब भी निकालना हो तो ये हमेशा निकलेगी स्पीड से ही। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। जब इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या कर देंगे? 5/18 कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 18 या 54, 3 से कटेगा 15। अब ये 15 क्या आया जानते हैं आप? 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि वो ट्रेन 1 सेकेंड में उस ट्रेन के द्वारा 15 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई, ये प्लेटफॉर्म का क्या है? 16। अगर मैं इस 15 को 16 से गुना कर दूंगा तो बच्चों 15 का आ जाएगा आपका 225 और 15 240। तो ये 240 जानते क्या आया? ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में आ गया। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? आपको नहीं आए क्योंकि 16 सेकंड तो पार कर रहा है। 16 सेकंड में ट्रेन जो उसकी लंबाई को पार कर रहा है, उसकी लंबाई को, अपनी नहीं। अगर मैं यहां से बोलूं कि ट्रेन की लंबाई पूछे तो ये क्या 20 है। बेसिकली क्या करेंगे? इस 15 को इस 20 से गुना कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। अगर इस सवाल में पूछा गया होता तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 240 मीटर। हाँ समझ में? क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर ये तरीका आपको फॉलो करना समझेगा तो बहुत अच्छा तरीका ये आपका करने का सवाल को, बहुत प्यारा तरीका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑन अ 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ये है।
एंड क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 22 सेकेंड। वो उस प्लेटफॉर्म को कुल मिलाकर ही 22 सेकेंड लेती है पार करने में। अब आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालना है, और ट्रेन की लंबाई क्या है ये निकालना है आपको मीटर में। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से ट्रेन आदमी को पार करेगी उसी रफ्तार से ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, रफ्तार में कमी नहीं आएगी। तो फिलहाल देखिए ट्रेन अपनी ही लंबाई इतना टाइम लेती होगी, ये बात मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। ट्रेन की जो लंबाई है अपनी लंबाई को ही पार करने में कितना ले रही है वो 10 सेकंड का टाइम। यहां पे कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली पार कर रही है कितने में 22 सेकंड में, कुल मिला के 22 सेकंड में। तो आप ऐसे कैसे जाकर इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना जोड़े कि 22 आ जाए, 12 आ जाएगा। इसका मतलब जानते हैं क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में उसे 12 सेकंड का टाइम लगता है। अब आपको एक बात बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150 मीटर, अगर ये क्या है 12 सेकंड। मैंने अभी बताया कि जिस रफ्तार से वो उस आदमी को पार करेगा उसी रफ्तार से वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय प्लेटफॉर्म की लंबाई को भाग कर देंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी बच्चों। तो ये काम कीजिए, कितना जाएगा ये 12 एकम 12 वैसे कितने 30, 12 दूनी 24 वैसे कितने 6, 12 पंजे 60, 12.5 मीटर पर सेकेंड ये निकल के आया, वो ट्रेन की रफ्तार निकल के आई। क्या आपको मेरा समझ में आ गई, ट्रेन की रफ्तार। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि वो 10 सेकेंड में किसको पार करती है, अपनी ही लंबाई को। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेन की ये जो निकला 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में इस ट्रेन के द्वारा 12.5 मीटर की दूरी कवर की जाती है। चूंकि इसका क्या खुद की लंबाई कितने कवर करती है 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में ये स्वयं को पार करेगी 12.5 गुना में 10 तो हो जाएगा 125 मीटर ये आ गया। और ये क्या आ गया, ये ट्रेन की लंबाई ये आ गई और ट्रेन की स्पीड ये आ गई। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ ट्रेन रनिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की जो रफ्तार है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। टेक 30 सेकेंड टू पास अ प्लेटफॉर्म, और वो एक प्लेटफॉर्म को पास करती है 30 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई को भी इसी के अंदर शामिल, इसकी अपनी लंबाई को पार करने में लगा समय और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगा समय, कुल मिलाकर 30 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगली बात यह है कि इट टेक्स अ 10 सेकेंड टू पास अ मैन वॉकिंग 12 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। दूसरी बात यह है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में भागता हुआ एक आदमी आ रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर, उस बंदे की रफ्तार कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको 10 सेकंड पार करता है। इस 10 सेकंड से यहाँ यह मालूम पड़ा उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने अपनी ही लंबाई को लिया होगा समय 10 सेकंड, लेकिन ये 10 सेकंड डिस्टर्ब है, बंदा भाग रहा है, बंदा स्टैंड होता तो इसको हम बोलेंगे, जैसे अप्रोक्स। क्या बोलेंगे, अप्रोक्स, क्योंकि कंप्लीटली वो 30 सेकंड ले रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म को ले रहा है। इसके अंदर क्या होगा 20 के ले रहा होगा, उसको ले रहा होगा प्लेटफॉर्म पार करने, कुल मिलाकर 30 सेकंड ले रहा है। यहाँ पे कुल मिला कितना ले रहा है बच्चों, 30 सेकंड तो ले रहा है ये। अब ये देखिए, अब मुझे चूंकि ट्रेन की जाननी क्या है लंबाई, तो सबसे पहले क्या होगा कि लंबाई का मतलब डिस्टेंस का मतलब s इंटू में टी। अब ये जो s है, ये जो स्पीड है, अब ये रिलेटिव स्पीड लेगी। रिलेटिव स्पीड इस क्वेश्चन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है यहाँ पर ट्रेन की जो अपनी खुद की रफ्तार है वो कहाँ है, यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर, और उस भागते हुए आदमी की रफ्तार ये, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में इसको बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है। ये कितना हो जाएगा 36, ये 5/18 तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, अब एग्जैक्ट निकल के आया कि ट्रेन के द्वारा 1 सेकंड में 10 मीटर का समय लिया जाता, 10 मीटर का दूरी को तय करने में 1 सेकंड का समय लिया जाता है। तो वो 10 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी 10 सेकंड में, तो 10 गुना में 10, तो बेसिकली वो 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर का मतलब क्या है, उसकी अपनी खुद की लंबाई 100 मीटर, ऑप्शन बी आ गया।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9।